आनंदवन नाम का एक जंगल था। जंगल में रहने वाले सारे पशु और पक्षी खुश रहते थे। उसी जंगल में बंटी नाम का एक बंदर जंगल में एक तालाब के पास वाले पेड़ पर रहता था। और उसी तालाब में बुन्नू नाम का एक कछुआ रहता था। बंटी और बुन्नू में काफी गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे को खाना ढूंढने और किसी भी मुसीबत से बचाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक रोज बंटी और बुन्नू दोनों तालाब के किनारे गपशप किया करते थे। एक दिन दोनों रोज की तरह गपशप कर रहे थे, तभी उन दोनों को आवाज आती है, भागो भागो, अपनी जान बचाकर भागो। बंटी देखता है कि कुछ जंगल के प्राणी भाग रहे हैं। तभी बंटी एक हिरण को रोकता है, उससे पूछता है, अरे अरे भैया, क्या हुआ? तुम लोग ऐसे क्यों भाग रहे हो? अरे भागो, अपनी जान बचाओ, एक बड़ा ही खूंखार बाघ आ रहा है, सबको मार डालेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा, तुम भी भागो। तो भैया बंटी और बुन्नू भी इस बात से डर जाते हैं। तभी बुन्नू बंटी से कहता है, अरे बंटी, तुम जरा पेड़ पर चढ़ के देखो कि सच में बाघ आ रहा है या ऐसी किसी ने अब्बा फैलाई है। बंटी जल्दी से पेड़ पर चढ़ता है और चारों तरफ देखता है। तो अभी उसे एक बड़ा सा बाघ आता वो दिखाई देता है। वो कहता है, अरे बन्नू, सही में एक बड़ा सा बाघ आ रहा है और वो जल्दी हमारे पास पहुंचने वाला है। बंटी पेड़ से नीचे उतर जाता है और बुन्नू से कहता है, अरे बुन्नू, तुम जल्दी से तालाब के अंदर चले जाओ और जब तक मैं ना कहूं तब तक बाहर नहीं निकलना। बंटी जो था वो दौड़ने और चढ़ने में बहुत तेज था, इसीलिए वो तेजी के साथ पेड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन बुन्नू धीमे होने के कारण और तेज ना दौड़ पाने के कारण धीरे धीरे चलने लगता है। फिर भी वो जैसे तैसे तालाब के किनारे पहुंच पाता है। लेकिन आखिरकार तालाब के किनारे बाघ बुन्नू को देख लेता है और उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है, आखिरकार कुछ तो हाथ लगा, लेकिन तुम बहुत छोटे से हो, तुम्हें मैं सिर्फ एज अ नाश्ता खा सकता हूं। क्योंकि तुम तो हो इतने छोटे कि खाने के बाद मेरी डाढ़ में चिपक जाओगे या फिर पेट के किसी कोने में चिपके रहोगे, पता ही नहीं चलेगा। तभी बुन्नू अपने आप को अंदर खींचकर अपने कवच के अंदर कर लेता है। बाघ उसे उठाकर एक पेड़ के नीचे ले जाता है और उसे खाने की कोशिश करता है। लेकिन बुन्नू एक कछुआ होने के कारण उसके शरीर का खोल बड़ा और भारी मजबूत रहता है। बाघ के दांत और नाखून भी बुन्नू को खोल और फाड़ नहीं पाते। अरे कमाल है, कब से कोशिश कर रहा हूं लेकिन ये फट ही नहीं रहा। इस पंजे ने तो एक एक छापड़ में अच्छे अच्छों को फाड़ डाला, ये इतना सा कछुआ नहीं फट रहा। कमाल है, आखिर इसे कहां से खोलूं समझ नहीं आ रहा। अरे कछुए, तू ही बता दे तुझे कहां से खोलूं। ऊपर से बंटी बाघ को देख रहा था और वो अपने दोस्त के लिए बहुत परेशान था। वो डर रहा था कि कहीं बाघ बुन्नू को खा ही ना ले। तभी बंटी अपने दोस्त बुन्नू को बचाने की एक तरकीब लगाता है। वो पेड़ के ऊपर से बाघ को आवाज देता है, अरे बाघ महाराज, आप बुरा ना माने तो मैं इस कछुए को खोलने की एक तरकीब बता सकता हूं। हाँ हाँ बताओ, लेकिन पक्का खुलेगा ना उससे? जी बाघ महाराज, लेकिन वादा कीजिए आप मुझे कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, आ जाओ नीचे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। बंटी पेड़ से उतरकर बाघ के पास नीचे आता है और बाघ को बताता है, बाघ महाराज, आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन ये कछुए का खोल टूटेगा नहीं, क्योंकि बहुत मजबूत और सख्त है। अरे तो क्या यही बताने के लिए तुम मेरे पास आए हो? ये तो मुझे पता है, ये बताओ उसे खोलूं कैसे? जी बाघ महाराज, अगर आपने इसे पानी में थोड़ी देर तक डुबो के रखा तो इसका खोल नरम हो जाएगा और उसके बाद आप अपने दांतों से और नाखूनों से फाड़ देना कवच। अरे वाह बंदर, क्या सलाह दी है तुमने। मैं भी उस कछुए को पानी में डालता हूं, जिससे इसका कवच नरम हो जाएगा और फिर मैं इसे आसानी से खाऊंगा। बाघ बुन्नू को उठाकर तालाब में डाल देता है। जैसे ही बुन्नू तालाब में गिरता है, मौका देखकर वो जल्दी जल्दी तैरकर गहरे पानी में चला जाता है और इधर बंटी भी जल्दी से भागकर पेड़ पर चढ़ जाता है। बाघ समझ जाता है कि दोनों ने मिलकर बाघ को उल्लू बनाया है और वो वहां से मायूस होकर चला जाता है।